सियासत के लिए अच्छे क्या दो ही बच्चे इस विषय को लेकर दंगल में लगातार चर्चा जारी है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी साल 2019 में लाल किले की प्राचीर से कहा गया था कि बच्चे कम रखना भी एक तरह की देशभक्ति है। बढ़ती हुई जनसंख्या को लेकर उनकी ओर से कंसर्न जाहिर किया गया था, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि राज्य इसको लेकर अपने अपने हित के फैसले क्यों बताते हुए राज्यों में लागू करना चाहते हैं। एक राष्ट्रीय नीति इसको लेकर क्या केंद्र सरकार नहीं ला सकती? तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर चर्चा लगातार जारी है, लेकिन यूपी पर ज्यादा फोकस, क्योंकि वहां पर 6 महीने के बाद होने हैं विधानसभा चुनाव। प्रेम शुक्ला जी, एक बार फिर से आपके पास आते हुए उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। ये सवाल तो महत्वपूर्ण, देखिए असम को लेकर भी कहा जा रहा है कि SC ST को आपने अलग रखा। अगर जनसंख्या नियंत्रण बहुत जरूरी है तो क्या SC ST की आपको चिंता नहीं है? इसी को लेकर उत्तर प्रदेश में भी आप लोग तमाम गहन मंथन कर रहे हैं, हालांकि अभी इसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया है, 2 महीनों का वक्त वहां पर बाकी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी तो ऐसा नहीं। इस बात को लेकर आप आगे बढ़ेंगे, एक तरफ अपने वोट को किनारे रखें और दूसरी तरफ मुसलमानों को टारगेट किया जाए। कैसे आपकी नीति पर भरोसा करिए देश और प्रदेश? नहीं, SC ST भारतीय जनता पार्टी के ही वोट है, ये किस देश पर लोग आए, पहला ये सवाल है। दूसरा प्रश्न ये है कि SC ST तो पहले से ऐतिहासिक तौर पर उत्पीड़न के शिकार और वंचित वर्ग हैं। वंचित वर्ग के लोगों को यदि आप सरकारी सुविधाओं से वंचित कर देंगे तो निश्चित तौर पर उन पर अन्याय होगा। उनके घर का खाना ऐसी नहीं खाते, स्थिति में SC ST के लोग जो है नहीं पीते, ये देखिए, ये तो अनावश्यक बातें कर रहे हैं। तो अखिलेश सिंह यादव की बात बता रहे हैं, अखिलेश सिंह यादव हत्या करवाते भाई। SC ST के उत्पीड़न के सर्वाधिक केसेस आपके खिलाफ है। घोड़ी पे भी नहीं सबसे अधिक SC ST के उत्पीड़न के केसेस सफाइयों के खिलाफ है। सबसे अधिक खिलाफ ये सफाइयों के मामले, सबसे अधिक सफाइयों के खिलाफ SC ST का उत्पीड़न सबसे अधिक किसी के खिलाफ हुआ है तो पिछले 2.5 दशकों में वो समाजवादी पार्टी के गुंडे बताइए ना, गुंडों ने जिस तरह से दलितों का उत्पीड़न किया है, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों का उत्पीड़न सर्वाधिक किसने किया? तो सपा के गुंडों ने किया। दलित के घर में खाने से मना कर दिया, दलित को पानी पीने से मना कर दिया, दलित के खाट पे बैठने से मना कर दिया। मुलायम सिंह यादव के गुंडों ने तो आपकी राजनीति तो जो है SC ST के उत्पीड़न की है। हम तो समझ सकते हैं कि SC ST को और कोई सुविधा दी जाएगी तो सफाई जो है कोलाहल बचाएंगे। धर्म की राजनीति कोरोना काल में लोगों की लाशें यहाँ जानवर नौचते रहे, उसके बारे में नहीं बोले, नहीं बोले। यहाँ पे किसान आत्महत्या करता रहा, उसके बारे में तो आप नहीं बोले। किस वर्ग से आता है किसान? सर, आप लोग ये जो तू मैं कर रहे हैं ना, देश की और प्रदेश की जो जनता सुन रही होगी और खासतौर से SC ST समुदाय के लोग, उनको ये लगेगा ये बातें इतनी बड़ी बड़ी होती हैं। अगर इतना काम भी हो गया रहता तो आजादी के इतने सालों के बाद भी SC ST की इस तरह की जिंदगी नहीं होती, गरीबी की जिंदगी नहीं गुजर रही होती। सरकारें सोचती कहाँ हैं उनको लेकर? वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जाता है, यही तो दिक्कत है। इस बात को जनता समझ रही है और आप लोग भी समझे, दोनों ही पार्टियां और तीसरी पार्टी ठीक है अनुराग जी, ठीक है, जिस मुद्दे पर बुलाया उस मुद्दे पर तो आप बात कर नहीं रहे हैं, जिस मुद्दे पर आपको बुलाया है उस पर तो आप बात कर नहीं रहे हैं। दुनिया भर के तमाम मुद्दे लेकर अब्दुल खालिक साहब से आपको आते हुए, ठीक है, एक बार सांसद महोदय को भी सुनिए, एक बार सांसद महोदय को भी सुनिए, अपनी बात आगे रखनी है अब्दुल खालिक साहब। लेकिन अगर सरकार की ओर से, चाहे वो असम की हो या फिर उत्तर प्रदेश की हो, इस तरह का निर्णय लिया जाता है कि सरकारी संसाधन कुछ मायनों में सिर्फ उन लोगों के लिए आरक्षित कर दिए जाएं जिनके 2 ही बच्चे हों, तो ये तो अच्छा है ना। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर अगर वो खुद को कंट्रोल करते हुए इस तरह की परिस्थितियां खुद के लिए बना रहे हैं तो ये तो अच्छी बात है। आपको तो सरकार का खोलकर समर्थन करना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की ओर से कई बार कोशिश हुई लेकिन उस तरह से इसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया। तो आज की तारीख में ही सही, अगर विरोधी पक्ष कुछ अच्छा कर रहा है तो कांग्रेस का हाथ उसके साथ चला जाना चाहिए। अब्दुल खालिक साहब, देखिए, हम लोग कभी जनसंख्या